अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पेपर है इंग्लिश का, क्लास 9th का। द पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर 9th क्लास कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है वो 19 मार्क्स के हैं। जो सब्जेक्टिव टाइप है वो हमारे पास 56 मार्क्स के हैं, और जो टाइमिंग होगी पेपर की वो है 2.5 घंटे की। ठीक है, 2.5 घंटे का आप लोगों के पास पेपर है। ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स, सब्जेक्टिव जो है वो 56 मार्क्स मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो आप लोगों को 20 मिनट्स जो है वो दिए जाएंगे। जो सब्जेक्टिव है वो 2 घंटे और 10 मिनट्स का होगा बस। ठीक है, पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, पहले आप लोग देखें एमसीक्यू जो है वो आप लोगों को कहाँ कहाँ से आने हैं। ठीक है, 19 मैंने पहले बोला कि 19 आप लोगों के एमसीक्यूज है, जिसमें से 5 एमसीक्यूज जो हैं वो ग्रामर में से पूछे जाएंगे। ओके, और जो बाकी के 5 मार्क्स हैं वो हमारे आएंगे वर्ब। ठीक है, वर्ब में से पूछे जाएंगे, करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। और जो 4 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों के आएंगे इंग्लिश ए में से। ठीक है, इंग्लिश ए में से कैसे आएंगे कि वो जो करेक्ट स्पेलिंग वाले हैं ना, जिसमें आप लोगों ने स्पेलिंग करेक्ट करने हैं, वो आप लोगों के 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 2 नंबर के जो है वो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 में से आएंगे। और यूनिट नंबर 7, 9 और 11 में से भी 2 नंबर के जो है ना एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, उनकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है और वहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग वाले जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन। जो मीनिंग होते हैं ना कि कोई भी स्पेलिंग है उसका, जैसे कि पेट्रोटिज्म का क्या मीन है, जो मीनिंग वाले एमसीक्यूज होंगे वो भी हमारे पास होंगे 5 मार्क्स के। और वो भी यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 में से 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और यूनिट नंबर 7, 9 और 11 में से भी 2 नंबर के पूछे जाएंगे। डेट्स इट। समझ आई एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से और कैसे आएंगे। नेक्स्ट देखें, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, पहला हमारे पास आएगा, पहला जो हमारे पास फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज होती है वो है क्वेश्चन आंसर की। 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और वो कितने मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स के। समझ आई। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन के। इंग्लिश ए में से क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेशन ही आती है ना, तो क्वेश्चन कितने आएंगे, 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं, और वो हो गए 10 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बेटे आप लोगों को 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ विल बी आस्क्ड फ्रॉम 3, और अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 2 अटेम्प्ट। 3 पैराग्राफ होंगे, जिसमें से आप लोगों ने कोई से जो है ना 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो आप लोग बहुत अच्छे से आते होंगे वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। और ट्रांसलेशन हमारे कितने मार्क्स की होगी, 8 नंबर की। ठीक है, एक पैराग्राफ 4 नंबर का, दूसरा पैराग्राफ भी कितने 4 मार्क्स का। ठीक है, समझ आई। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट में जो चीज आ जाती है वो है हमारे पास समरी आ जाती है, और समरी के साथ जो पूछा जाता है वो स्टांजा पूछा जाता है। इसमें से ये होता है कि आप लोगों ने समरी ही करनी होती है, क्योंकि समरी ही करवाई जाती है। ठीक है, और समरी जो है वो हमारे पास 2 है, इफ और डैफोडिल की। ठीक है, वो हमारे पास आएंगी 5 मार्क्स की। ठीक, नेक्स्ट है ईडियम्स पूछे जाते हैं। ईडियम्स आते हैं 8, जिनमें से आप लोगों ने 5 जो है, कोई से 5 जो है वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, लेटर या स्टोरी, और आप लोगों को क्या करवाई जाती है, स्टोरी ओ लेटर। लेटर जो है वो हमारे पास 8 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द पैसेज एंड क्वेश्चन द आंसर। एक पैसेज दिया पैराग्राफ होता है, जिसमें से आप लोगों ने जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं, 8 होते हैं शायद 5 होते हैं, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, उस पैराग्राफ को आपने कौन पढ़ के उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 10 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस। ये भी 8 जो है वो आप लोगों को सेंटेंस दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 जो है 5 की जो है ना ट्रांसलेशन करनी होती है, ये भी हमारे पास 5 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। चेंज द एक्टिवाइज आते हैं, जिसमें जो जो आप लोगों ने पैसिवाइज में जो है ना वो आप लोगों ने चेंज करने होते हैं, ये भी हमारे पास 5 मार्क्स के 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू। नेक्स्ट है पेपर में आप लोगों को दिखा देती हूँ। जी, ये है हमारे पास इंग्लिश का पेपर। फर्स्ट पे बबल शीट होती है, जिसे आप लोगों ने फिल करना होता है, नेम वगैरह, फादर नेम, रोल नंबर वगैरह जो है वो सब कुछ आप लोगों ने राइट करना होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों स्पेलिंग जो आप लोगों ने टिक करने करेक्ट जो है वो आप लोगों ने जो है ना बबल शीट पे फिल कर देने हैं। ठीक है,
5 नंबर के हमारे पास एमसीक्यूज़ आ रहे हैं करेक्ट स्पेलिंग, 5 ही हमारे पास ग्रामर में से आए हैं, 5 ही हमारे पास इंग्लिश ए में से आए हैं जो मीनिंग्स वगैरह जो हैं, ठीक है? जिनके मीनिंग्स आप लोगों ने ढूँढ के करने होते हैं। सेकंड पे हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, ठीक है? सबसे पहले देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास है इडियम्स का, सेंटेंसेस का, ठीक है? ये आप लोगों के पास आते हैं 8 सेंटेंस होते हैं जिसमें से आप लोगों ने कोई से जो है ना 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास है ट्रांसलेशन का पैराग्राफ जिसमें से आप लोगों ने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आप लोगों ने आंसर है वो पैराग्राफ में से ढूँढ के जो है वो राइट करने होते हैं, ठीक है? ये हमारे पास आ जाता है 10 मार्क्स का। अगेन ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ये हमारे पास आते हैं 7 मार्क्स के, 8 होते हैं बेसिकली, तो वैसे 8 दिए जाते हैं जिसमें से आप लोगों को कोई से जो है ना 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 सेंटेंसेस की जो है आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी होती है। नंबर 5 है चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये भी आप लोगों को 8 दिए जाते हैं जिसमें से आप लोगों ने कोई से जो है ना वो 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, या सम टाइम जो है वो 5 ही दिए जाते हैं जिसमें से आप लोगों ने 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लेटर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास लेटर। लेटर जो है वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आ गया हमारे पास इंग्लिश ए का पोर्शन जिसमें से 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आप लोगों ने कोई से जो है वो 5 राइट करने होते हैं, ठीक है? और वो हमारे पास पोर्शन है 10 मार्क्स का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेशन इनटू पैराग्राफ। मैंने पहले ही बोला है कि ट्रांसलेशन के जो पैराग्राफ है वो 3 दिए जाते हैं जिसमें से आप लोगों ने जो है ना 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और ये हमारे पास आ जाते हैं 8 नंबर का, 4-4 नंबर का जो है वो एक पैराग्राफ होगा, ठीक है? होप सो कि आप लोगों को इंग्लिश के पेपर की जो है वो समझ आई होगी। थैंक यू।